पता है, हम ना जय को बहुत ही गलत समझते थे। वो तो बहुत ही अच्छे लौंडा है। जानती हो सासू अम्मा, हम ना आज बहुत ही जगह गए और वहाँ अपनी पसंद का मसालेदार और चटपटा खाना खाया, जैसे चाट, मुर्गा, चिकन रोल, कबाब और बहुत ही कुछ। पूरा पेट भरा पड़ा हुआ है। बाकी आज हम इतना घूमे हैं ना कि हमारा पैर भी जवाब दे गया। इसलिए ना हम बहुत ही थक गए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम जरा जाके आराम कर लेते। पापा पापा नजर नहीं आ रहे। आदर्श वो अमन के घर पे गए हैं। अमन के पापा ने उन्हें बुलाया था। शादी कितने दिन पहले करनी है वो सब तय करना है। मम्मी, हम प्रतिज्ञा को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वो कुछ कह रही है तो जरूर कोई बात होगी। देखिए, अगर उसको अमन पे कोई डाउट है तो एक बार ये बात क्लियर करने दीजिए, क्योंकि ये बात का सामने आना बहुत जरूरी है कि क्या सच है और क्या झूठ है। आदर्श, तुम्हारे पापा वहां खुद नहीं गए हैं। अमन के पापा ने उन्हें बुलाया है। और वैसे भी वहां ना जाने का हमारे पास कोई ठोस कारण नहीं है बेटा। कुछ खाने को दे दीजिए, हमें बहुत भूख लग रही है। आदर्श, तुम तो बाहर गए थे ना खाना खाने के लिए। खाना नहीं खाया क्या? कुछ है तो दे दीजिए, वरना रहने दीजिए। हमने क्या तो कोमल ऐसा कैसे कर सकती है? खुद तो उसने पेट भर के खाया और आदर्श को उसने पूछा भी नहीं। आज हमरे ननद की मेहंदी है यार, तो सब लोग ऐसे मुंह लटकाई कर काहे बैठे हो हैं? अरे सासू अम्मा, ये मेहंदी वाली कब आने वाली है? हमको ना अपने हाथ पे ना बहुत ही अच्छी मेहंदी कढ़वानी है। हमारी आरुषि की शादी इतनी जल्दबाजी में हो रही है, हमें तो बहुत घबराहट हो रही है। प्रतिज्ञा की शादी में हम कुछ नहीं कर पाए, आदर्श की शादी में कुछ तैयारी नहीं कर पाए। बस यही उम्मीद थी कि आरुषि की शादी में सारी तैयारियां अच्छे से करेंगे, गहने कपड़े सब कुछ अच्छे से बनाएंगे। लेकिन इसकी शादी में भी इतना कम समय है कि पता नहीं क्या होगा। माँ जी, हमें तो बहुत डर लग रहा है। मम्मी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? आप अगर हमें 2 जोड़ी साड़ी और एक मंगलसूत्र के साथ भी विदा करेंगी ना, तो भी अमन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ हो। बेटा, बात वो नहीं है कि अमन कैसा लड़का है। बात यह है कि यह शादी ब्याह का मामला है जो जिंदगी में एक बार आता है। और बेटा, ऐसे मौकों पर बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। लड़का लड़की समाज के बनाए हुए नियमों के अनुसार हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। इसलिए ऐसे मौके पर जल्दबाजी करना हमें बहुत ही अजीब सा और उलझन भरा लग रहा है। बेवजह कहाँ पापा? और जल्दबाजी हो रही है तो उसकी वजह है ना। अमन ने आपको फोन किया था, उन्होंने ही तो बताया था कि उनकी मम्मी चाहती हैं कि शादी जल्दी हो, क्योंकि 6 महीने तक फिर कोई मुहूर्त नहीं है ना। वो बेटा, तो 6 महीने के बाद शादी कर देंगे। अब ऐसी भी क्या बात है कि अमन के घर वालों को शादी की इतनी जल्दी पड़ी है? उन्हें भी समझना चाहिए कि हमें अपने तमाम सगे संबंधियों को सूचित करना है। भाई, इस घर की ये आखिरी शादी है। हमारी भी इच्छा है कि हम अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करें, क्योंकि पता नहीं आगे आने वाले 20-22 वर्षों तक इस घर में शादी की शहनाई कहाँ बजने वाली है।
देखो बेटा, हमारे भी तो कुछ अरमान है तुम्हारी शादी को लेकर, अपनी बेटी की शादी को लेकर। नहीं पापा, असली बात तो ये है कि अब आप सब लोग डर गए हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा दीदी इस शादी के खिलाफ है, इसीलिए आप लोग इस शादी को टाल रहे हैं। आरुषि, अब दीदी के साथ साथ आप लोगों को भी अमन पे शक हो रहा है ना? आरुषि, देखो बेटा, अगर तुम इसी बात को कारण समझती हो तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा है ना, एक बार सच झूठ का पता चल जाएगा। देखो, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है जो आज ठीक नहीं हुई तो कल सही हो जाएगी। शादी जीवन में बस एक बार होती है और जो कुछ होना होता है शादी से पहले होता है, बाद में कुछ नहीं होता है। दादी, ये सब सिर्फ कहने वाली बातें हैं। सच्चाई क्या है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। सच तो ये है कि हमारी इच्छा और हमारे विचारों के ऊपर आप लोगों ने हमेशा प्रतिज्ञा दीदी को रखा है। प्रतिज्ञा दीदी जो भी कहती हैं, आप लोग तो आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं और हम यहाँ चीखते चिल्लाते रहते हैं, लेकिन हमारी बात को कोई नहीं मानता। लेकिन हमारे भविष्य के सामने कोई और अपनी मर्जी चलाए, ये हम नहीं होने देंगे। पापा, 6 महीने तो क्या, हम 6 हफ्ते भी नहीं रुकना चाहते। जिस दिन शादी की तारीख पक्की की गई है, हम उसी दिन शादी करना चाहते हैं। आरुषि, आज तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अगर प्रतिज्ञा को तुम्हारी शादी जल्दी करने से कोई डर है या उसे अमन पे कोई डाउट है, तो इस बात को पहले क्लियर करने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब हमें इस शादी के लिए थोड़ा और रुकना चाहिए, क्योंकि देखो बाद में जाके कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए सब बात पहले ही सॉल्व कर लो ताकि तुम्हारी शादी विधिवत तरीके से हो पाए। और जहां तक प्रतिज्ञा का सवाल है, तो वो तुम्हारी भलाई ही चाहेगी ना। भैया, कम से कम आपको और दीदी को विधिवत शादी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप लोगों की शादी किन परिस्थितियों में हुई थी, और हम सब जानते हैं कि आप लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी से कितने खुश हैं। कम से कम हमारी शादी इतनी उलझन भरी तो नहीं होगी ना? अरे इना एकदम सही कही है आज। हाँ आरुषि, आज ना बहुत सही बात की हो तुम। अरे कहा ना कि आदर्श की शादी जैसे भी हुई हो है, लेकिन उनकी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि उनको कोमल जैसी बीवी मिली है। इसलिए आरुषि, हम तुमको कहते हैं कि अपने ना मन मुताबिक शादी करना है। हम तो फिर भी आप लोगों की मर्जी से शादी कर रहे हैं। अमन को आप लोगों ने ही चुना था ना हमारे लिए। दीदी ने तो अपनी मर्जी से शादी की थी ना, तब तो आप लोगों ने उन्हें कुछ नहीं कहा। सारे परिवार के खिलाफ जाकर शादी की, बिरादरी के बाहर जाके शादी की, तब आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। और आज जब हम अपनी मर्जी जाहिर कर रहे हैं तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। आज आप लोगों को अपने रीति रिवाज और नियम याद आ रहे हैं। हम कुछ नहीं जानते, हमने फैसला कर लिया, हम अमन से शादी करेंगे और जरूर करेंगे। आरुषि, आरुषि हमारी बात सुनो। कृष्णा उठो, कृष्णा उठो, उठो कृष्णा, कृष्णा उठो, कृष्णा, कृष्णा। अरे यार प्रतिज्ञा, वो भी कहाँ है? अरे यार तुम कहाँ सवेरे सवेरे हमका ऐसे, मतलब देखो माहौल कैसे ठंडा ठंडा हुआ तुम्हें यार, क्या हुआ? अरे आओ मेरे पास, नहीं जरा यार, चोंच से चोंच लड़ाए नहीं, आओ। कृष्णा देखो, ये मस्ती मजाक करने का वक्त नहीं है। हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं और आखिर आरुषि की जिंदगी का सवाल है, और हमें कुछ भी करके ये शादी रोकनी ही होगी।
अरे रोकेंगे यार, रोकेंगे शादी है। लेकिन वकीलवा के चक्कर में हम अपनी शादी काहे खराब करें? है बताओ। कृष्णा प्लीज। अरे यार अच्छा चल लो बाबू, लो तुम है। अच्छा बताओ क्या करना है? कृष्णा, हमें एक ऐसा प्लान बनाना होगा कि जिससे हम अमन को सबूत के साथ रंगे हाथों पकड़ सके। अमन ने अपने चेहरे पर शराफत का ऐसा नकाब चढ़ा कर रखा है कि बिना किसी ठोस सबूत के कोई हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, और हमें जो कुछ भी करना होगा जल्द से जल्द करना होगा। अरे तुम चिंता काहे करती हो यार, हैं? अरे ससुरे का ऐसा इंतजाम किया ना कि उसका नकाब तो का जोड़ा जामा भी उतर जाएगा। हाँ देखना तुम। और ऐसा ये कौन सवेरे सवेरे बुलबुला रहा है यार? देखो जरा तुम। हेलो। हेलो भाभी। हाँ चंदू भैया, आप कहिए। कृष्णा भैया से बात हो पाएगी? हाँ एक मिनट। चंदू भैया। हाँ चंदुआ। भैया वो आप कहे थे ना ससुरे अमन पे नजर रखने के लिए, भैया अभी देख रहे हैं हम उसको। किसी लड़की के साथ था भैया गाड़ी में। क्या करना है? डर दबोचेगा ससुरे को। अरे नने ये सब करने की कोई जरूरत नहीं ना। अरे तुम बस उस छछुंदर का पीछा करो, देखो कहाँ जाता है। और हमका खबर करते रहना, समझो? हम अभी वहाँ पहुँचते हैं, तुम हम खबर करो। हाँ लगे रहो बेटा। हाँ शाबाश। क्या हुआ? बोले थे ना तुमका बहुत ठोस इंतजाम किए। अरे चंदवा को बोले थे उस ससुरे वकीलवा का पीछा करने के लिए, और अभी चंदवा उनका देखा दूसरा लड़की के साथ। हाँ और यही बताने के लिए हमका फोन किया। अभी वो साले का पीछा कर रहा। अब देखो तुम कैसा करते हैं। चलो हम वो भी तैयार हो जाते हैं और दोनों मिलके ना उसका ऐसा वकीलवा को पकड़ के उसका ऐसा झूठ का पिटरा फोड़ते हैं। देखो तुम क्या करते हैं। तुम वो भी जल्दी तैयार हो जाओ, हैं? हम भी हो जाए। कहाँ बे सवेरे सवेरे मेहरारू लेके मंफोड़गंज पार्क की कंपनी बाग बेटा। हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेहरारू को लेके घूम रहे हैं साले। मॉर्निंग भाग शुरू कर दियो का? हाँ कर लियो पहले कर लियो। तुम बिना बाबूजी कुछ हो जाए तुम अपना दिमाग भिड़ाने से कब्बो बाज नहीं आबो। अच्छा अरे इतना भी नहीं जानते कोनो घर के बाहर जा रहा है ऐसे नहीं टोकते यार, अशुभ होता है। अच्छा कौन समझाया बाबूजी? ऐसे टोका टाकी नहीं करते बाबूजी यार। समझाए के थक गए हम तो। तुम मतलब ऐसे काली बिल्ली जैसा मेरा रास्ता काट देते हो। मान लो एक और चीख फिर जाए हम यहाँ से। बस कुत्ता बाप को बिल्ली बोल रहा है बेटा। अबे वो जमाना आ गया है ना कि बिल्ली बोलेगी कि देखो रुक जाओ, एक आदमी अपनी रास्ता काटे है। कुत्ता बाप को बिल्ली बोल रहा है। अरे तो भड़क काय रहे हो यार तुम? मिसाल दे रहे हैं हम, समझो? कोनो सच में थोड़ी बोल रहे हैं। ऐसे दिल पे लगा लेते हैं बात को यार अपनी। का बिल्ली नहीं बोले तुम? का नहीं बोलते, बस बिल्ला बोल दे। बिल्ला, दाढ़ी वाला बिल्ला। अब खुश होएगा तुम? तो कुत्ता बाप को कुत्ता बिल्ली बोल रहा है साले। मुड़े पे चढ़ावे का यही नतीजा है। कौन तमीज नहीं ना। बड़े से कैसे बात किया जाता, बाप से कैसे बात किया जाता। गाली दे के पूछेगा का पिताजी खुशी भाई? बिल्ली बोलो तो परेशानी, बिल्ला तो परेशानी। जाए दो तुम।
ए बाबा, अबे वो उसका क्या हो रहा है आरुषि के ब्याह का? अरे बस 2 दिन में होने वाला है ब्याह। चलो तुम यार, तुम कहाँ ठीक हो तुम, चलो। साला कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ब्याह कर रहे हैं कि तमाशा। कभी कह रहे हैं हो ही रही है, कभी कह रहे हैं नहीं हो रही, अभी कह रहे हैं कल हो जाएगी। पता नहीं क्या कर रहे हैं सबके सब। अबे तुम्हारे दिमाग में भूकंप आ गया है, मगज की एक एक चूल तुम्हारी हिल गई है। ससुर शादी के चक्कर में पड़ा है बेहुदा, यहाँ फालतू बैठा रहता है, कौनो काम ना लाई चाहे का कौनो दिमाग के डॉक्टर के पास तुम्हारा इलाज करावे। अरे ये नहीं कि जाके वहां देखे बलुआ घाट पे कितना ट्रक बालू का कितना ना लदी, यहाँ ससुर शादी तुम्हार करा रहे, वो सरवा बिगाड़ दे, परेशान है सरवा की। अरुसिया के पिया साले पगलाए गए साले। अरे तो का कुछ पूछ भी। सोमा, ऐसा काहे मुड़ चुराई के बैठी हो यार? आज आरुषिया की मेहंदी है तो तुमको तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। तो तुम भी तो थोड़ा गाओ, थोड़ा बजाओ यार। अगर तुम्हारी जगह हमारी अम्मा होती ना तो पूरे मोहल्ले को ना ऐसा कपार पे उठाए के चलती, गाती बजाती और खुदा ही नाचती। और पता है वो ना बहुत गीत आते हैं, जैसे हल्दी के गीत, कोभर के गीत, मटकोर के गीत, वो भी तो आते होंगे ना। इलिए कुछ सुनाओ यार। कोमल, तुम्हारी अम्मा और हमारी बहू में बहुत अंतर है। कहाँ अंतर की बात कर रही हो दादी? अरे ऐसे मौके पे ना सबका मुंह खुशी से ऐसा लाल होता है, और अरुषिया ऐसे रोज रोज थोड़ी ना दुल्हनिया बनने वाली है। इसलिए खुशी के मौके पे खुश तो रह सकते हैं ना। मैं फोन करिए। हेलो, हाँ कौन? मैं अमन बोल रहा हूँ। अरे नंदोई जी, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे हम कुछ नहीं, बस तुम्हारी दुल्हनिया को ना सजाए रहे। एक मिनट, हाँ पी लो। हेलो अमन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने बस यूं ही फोन किया जानने के लिए कि क्या चल रहा है वहाँ पर। बस मेहंदी की रस्म चल रही है। अच्छा, और उनको ये भी बोलना कि उनका नाम ना तुम्हारे हाथ पे लिखवाए रहे हम। बोलना 2 ही दिन में ना हम दोनों का आमना सामना होने वाला है। भाभी, भैया वो देखिए भैया, वो ससुरा वकील किसी लोंडिया के साथ बैठा है भैया।